हम वचन की ओर जाएंगे। आपण वचनाकडे जाऊया। तुला निघाले की भजन संहिता 115 और उसका वचन 16। स्तोत्र 115 त्याचं वचन 16 आपण वाचू। Psalm 115 स्तोत्र संहिता अध्याय 115 वर्स 16 त्याचं वचन 16। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। स्वर्ग तर परमेश्वराचा आहे, पण पृथ्वी त्याने मानव जातीला दिली आहे। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तू सहायता करना, करुणा दया रखना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, अनुग्रह करना प्रभु। ये वचन हम ध्यान से सीखने के लिए तू मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता Psalm 115 वर्स 16। स्तोत्र 115 त्याचं वचन 16। 115 का 16। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रयोग पर बाइबल हमें यहाँ बताता है स्वर्ग यहोवा का है, परमेश्वर का है। पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगते की जे स्वर्ग आहे ते देवाचं आहे, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। पण संपूर्ण पृथ्वी त्याने मनुष्य जातीला दिली। इसलिए जब उसने सारी पृथ्वी की रचना की, म्हणून जेव्हा देवाने पृथ्वीची रचना केली, तो उसने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, वो है पुरुष। तर त्याने 6व्या दिवशी मानवाची निर्मिती केली, म्हणजे पुरुष। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन हल्का सा एक्सप्लेन करूँगी। जो लोग नहीं गए मीटिंग में आए थे, मागच्या सभेच्या शिक्षणात थोडासा सारांश मी तुम्हाला सांगते। तो प्रियो वो पहले स्त्री को भी बना सकता था, देव आधी स्त्रीला बनवू शकला असता, लेकिन परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया। पण देवाने आधी पुरुषाला बनवलं। क्योंकि परमेश्वर मानव इंसान का जो मनुष्य का जो पाया है, नींव जो होती है, और लोगों के खास करके उसके बाद, आदमी के बाद, मनुष्य के बाद, यानी आदम के बाद जो वो रचना करने वाला था, स्त्री और बच्चे, उनके सामने एक आदर्श रखवाना चाहता था। म्हणजे देव आत्मानंतर स्त्री आणि मुलाचे बनवणार होता, त्यांच्यासमोर एक चांगला आदर्श राहावा आणि त्यांना सांभाळणारे कोणीतरी असं म्हणून आधी आत्माची निर्मिती केली। आदम को नेता होने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, अपने घर को और खास करके अपने इस पृथ्वी का नेतृत्व करने के लिए उसे चुना गया था। आत्माला नेतृत्व करण्यासाठी निवडलं गेलं की त्यांनी स्वतःचं कुटुंबाचं आणि या पृथ्वीचं नेतृत्व करावं। उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली थी, त्याच्यावर जबाबदाऱ्या टाकल्या गेल्या। सारा जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है संभालना और टेक केयरिंग करना, वैसे पुरुष की ड्यूटी है सब कुछ संभालना और केयरिंग करना, संभालना, ख्याल करना। जसं देवाचं कार्य आहे की संपूर्ण पृथ्वीची रक्षा करणं, सगळं सांभाळून घेणं, तसं पुरुषाची जबाबदारी आहे आपल्या फॅमिलीचं, आपल्या कुटुंबाचं रक्षण करणं, सांभाळणं। आप परमेश्वर का प्रतिरूप हो, तर तुम्ही देवाचं प्रतिनिधित्व करता, तो इसीलिए आपको परमेश्वर जो करता है वही आपको करने के लिए प्रभु ने बनाया। तर देव जे करतो तेच तुम्ही करा म्हणून देवाने तुम्हाला बनवलं। तो इसीलिए प्रियो हम जैसे देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को, जो पुरुष को जो पहले बनाया, तरी पण आपण इथे बघतो की देवाने पुरुषाला आधी बनवलं, हाँ, तो परमेश्वर के साथ सहवास करने के लिए बनाया, देवाबरोबर सहवास करावा, देवाबरोबर वेळ घालवावा, और इस संसार में मनुष्य की संख्या बढ़े, आणि माणसांची संख्या वाढावी, इसीलिए पुरुष को ये काबिलियत दिया गया। म्हणून पुरुषामध्ये देवाने पुरुषाची रचना अशा प्रकारे केली की ते पुढे जाऊन संतती वाढवतील। तो पुरुष और स्त्री एक ही दिन में नहीं बनाए गए, तर पुरुष आणि स्त्री या दोघांना एकाच दिवशी निर्मिती नाही झाली। लेकिन जब उत्पत्ति अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आदम को डेली मिलने आता था, आपण उत्पत्तीमध्ये बघतो की प्रति दिवस देव आत्माला भेटायला यायचा, तो भी उसे अकेलापन का एहसास था। तेव्हा सुद्धा आत्माला एकटेपणाची जाणीव होती। इसीलिए परमेश्वर को मालूम पड़ा कि अकेला आदम नहीं रहे, म्हणून देवाला असं वाटलं की आत्माने एकटा राहू नये, और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, म्हणून देवाने काय केलं, उसके लिए एक स्त्री बनाया। त्याच्यासाठी एक स्त्री बनवली। तो प्रियो हम वचन में देखते हैं 16 से पढ़ेंगे, जेनेसिस अध्याय 2 उसका 18 से पढ़ेंगे। उत्पत्ती अध्याय 2 त्याच्या 18 पासून आपण वाचूया। मग परमेश्वर देव बोलला, मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही, तर त्याच्यासाठी अनुरूप सहाय्यक मी बनवेल। परमेश्वराने बस मैं अनुरूप एक सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए, यानी आप अकेले रहना ये परमेश्वर को पसंद नहीं। पुरुषाने एकटं राहावं हे देवाला आवडलं कभी नाही, भी पुरुष अकेले कभी मत रहना, म्हणून पुरुषाने कधी एकटं राहू नये। क्योंकि आप जब अकेले रहते हो तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, और आपको अकेलापन महसूस होता है। कारण की जेव्हा तुम्ही एकटे असता ते देवाला आवडत नाही आणि तुम्हाला त्या एकटेपणाची जाणीव होते। इसीलिए प्रियो परमेश्वर आपको अकेला कभी भी देख नहीं सकता। म्हणून देव तुम्हाला कधी एकटं बघू नाही शकत। अक्सर लड़के लोग अपनी जवानी के दिनों में ऐसा निर्णय लेते कि हम हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, लेकिन जिसको परमेश्वर ने कॉलिंग दिया रहता है, जिसको बुलाहट होता है कि बिना शादी के रहना, वही शादी
किए बिना जी सकता है, वरना हर लड़के ने, हर उम्र वाले लड़के ने शादी करना जरूरी है। बऱ्याचदा तरुण वयामध्ये आलेले मुलं असं कधी कधी डिसिजन घेतात, निर्णय घेतात की आता मला लग्न नाही करायचं, मी संपूर्ण आयुष्य एकटं राहील. पण ही जी विशेष असं पाचारण आणि कृपादेव काही लोकांना देतो तेच ह्या परिस्थितीतून जाऊ शकतात. नाहीतर पुरुषांनी लग्न म्हणजे एकटं असूनही त्यांनी लग्न करायला पाहिजे. विवाह करने का जो योजना है ये परमेश्वर की ओर से है। विवाहाची योजना देव बनवतो. हाँ, और प्रियो ये विवाह बचपन में नहीं कर सकते, म्हणून बालविवाह आपण करू नाही शकत. बिब्लिकली बचपन का विवाह परमेश्वर एग्री नहीं करता है, पसंद नहीं करता, बाइबल के अनुसार नहीं है। देवाच्या शास्त्रानुसार बालविवाह हे चुकीचं आहे, ते आपण करू नाही शकत. आदम एक समझदार व्यक्ति था, आदमाला जेव्हा देवाने आत्माची निर्मिती केली तो एक समजूतदार असा मॅच्युअर माणूस होता. बड़ा व्यक्ति था, तो मोठा होता, वो छोटा नहीं था। तो छोटा नव्हता. यीशु बालक बनकर गर्भ में जन्म लिया, येशूचा जन्म बालक म्हणून माता मरियमच्या द्वारे झाला. आदम ऐसा नहीं था। आदम असा नव्हता. फिर इसीलिए शादी एक उम्र होने के बाद 25 से लेकर 30 के अंदर शादी हो जानी चाहिए। म्हणून पुरुषांचं लग्नाचं वय 25 ते 30 मध्ये त्यांचं लग्न व्हायला उसके पाहिजे. पहले न करें, त्याच्या आधी करू नये. क्योंकि उसके पहले वो अज्ञानी रहते, इतना समझदारी नहीं रहते। त्याच्या आधी जगाचं व्यवहार ज्ञान त्याला अजून एवढं आलेलं नसतं. तो 25 तक होने तक पुरुष लड़कों की बहुत सारी बुद्धि खुली रहती है, क्या सही क्या गया, अब तो लड़कों कमाने के योग्य भी हो जाता है। 25 ते 30च्या दरम्यानमध्ये त्याला काम करण्याची, उत्पन्न करायची, पैसे कमवायची अक्कल त्याला आलेली असते आणि बरीचशी समजूतदारपणा त्याच्यामध्ये आलेला असतो. तो इसी कारण से म्हणून याच कारणामुळे प्रियो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया म्हणून देवाने जेव्हा आत्माला बनवलं तो उस समय वो उम्र वाला था, तेव्हा तो समंजस होता, प्रौढ होता. तो इसीलिए लड़की भी उतनी ही उम्र की, छोटी सी ऐसी छोटी लड़की की, बड़े आदमी की, आदम की शादी एक छोटे लड़के के साथ, लड़की के साथ नहीं किया। म्हणून आत्माचा जेव्हा विवाह झाला तेव्हा त्याची जी लाईफ पार्टनर जोडीदार होती हवा, ती सुद्धा त्याच्याच बरोबरीची, त्याच्यापेक्षा छोटी नव्हती. हम देखते हैं कि उसके लिए वो सहायक बनाता है, तो सहायक बनाने का जो काम किसका है? परमेश्वर। म्हणून सहाय्यक बनवायचं जे काम आहे ते सुद्धा देवाचं आहे. आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर देवाने सर्व वनपशु आणि आकाशातील सर्व पक्षी हे मातीचे घडल्यावर आदाम त्यांना कोणती नावे देतो हे पहावे म्हणून त्याच्याकडे ते त्याने नेले. तेव्हा आदमाने प्रत्येक सजीव प्राण्याला जे नाव दिले तेच त्याचे नाव पाहिले. मतलब आदम एकदम बुद्धिमान और परिपक्व था कि उसने उन जानवरों को नाम दिए. म्हणजे आदम हा बुद्धीने परिपूर्ण होता, त्याच्यामुळे जे जे पशु पक्षी त्याच्याकडे आले त्याने त्यांना नाव दिली. मतलब परमेश्वर ने इतनी अथॉरिटी पुरुष को दी है कि वो नेतृत्व कर सकता है, नाम रख सकता है. म्हणजे इतका अधिकार देवाने पुरुषाला दिले की तो प्रतिनिधित्व करू शकतो, नेतृत्व करू शकतो. आदमाने सर्व ग्रामपशु, आकाशातील पक्षी व सर्व वनपशु यांना नावे दिली, पण आत्माला कोणी अनुरूप सहाय्यक मिळेना. मग परमेश्वर देवाने आत्माला गाढ निद्रा आणली आणि तो झोपला. तेव्हा त्याने त्याची एक फासळी काढून घेतली, तिची जागा मांसाने भरून आली. परमेश्वर देवाने आदमाची फासळी काढून तिची स्त्री बनवली आणि तिला आत्माकडे नेले. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको अकेला न रहने के लिए कोई पुरुष को नहीं बनाया, परंतु एक ऐसे स्त्री को बनाया जो उसी की हड्डी हो और उस मांस उसके ऊपर चढ़ाया, ताकि उसी की हड्डी क्यों निकाला? ताकि वो उसे क्या कर सके? प्यार कर सके. म्हणून आदमाचा एकटेपणा घालवण्यासाठी त्याने दुसरा सदृश्य पुरुष नाही तयार केला, तर त्याने त्याच्याच हाडामांसातून एक स्त्री निर्माण केली की तो तिच्यावरती प्रेम करू शकेल. तो इसीलिए परमेश्वर ने उसी की हड्डी ली, म्हणून देवाने त्याचंच हाड घेतलं, ताकि उससे वो प्यार कर सके. कारण की ते त्याचं हाड आहे म्हणजे ते तिला प्रेम करेल. हर कोई अपने शरीर से वैर नहीं रखता, प्रेम करता है. कोणताही माणूस स्वतःच्या शरीराशी दुश्मनी किंवा वैर ठेवत नाही, त्याच्यावर प्रेम करतो. तो उसी रीति से वो अपनी पत्नी से, जिसे परमेश्वर दे रहा है, उससे प्रेम करे. इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया. म्हणून प्रत्येक पुरुषाने आपल्या पत्नीशी प्रेम, देवाने दिलेल्या पत्नीशी प्रेम करावं म्हणून त्याने आपल्याच हाडापासून त्याची स्त्रीची निर्मिती उसी केली. की हड्डी से बनाया, म्हणून त्याच्याच हाडापासून त्या स्त्रीची ताकि वो निर्मिती उसको केली, प्यार कर सके, कारण की त्याने तिच्यावर प्रेम करावं. उसके लिए फीलिंग आ सके, त्याला तिच्यासाठी भावना असल्या पाहिजे. उसके लिए केयरिंग करने का, उसका प्रोटेक्शन करने का, उसको ये जो जिम्मेदारी है वो उठा सके. तिचं संरक्षण करणं, तिची काळजी घेणं हे सगळं त्यांनी करायला पाहिजे. तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आज देखते हैं कि जैसे गए हफ्ते में हमने देखा था, गए मीटिंग में हमने देखा था आदम की रचना, आज हम देखते हैं हव्वा की रचना. तर मागच्या सभेमध्ये देवाने आपल्याला शिकवलं की पुरुष आदमाच्या रचनेबद्दल, आज आपण बघतोय की स्त्रीच्या म्हणजे हव्वेच्या रचनेबद्दल. तो हव्वा खास स्पेसिफिक यानी आपकी पत्नी आपके लिए बनाई गई.
म्हणून तुमची जी पत्नी देवाने तुम्हाला जी पत्नी दिली ती तुमच्यासाठीच बनवली गेली, आपके लिए, तुमच्यासाठी, अकेलेपन से दूर रहने, की तुमचा एकटेपणा दूर व्हावा, व्यभिचार से दूर रहने, तुम्ही व्यभिचारात पडू नये, क्योंकि आपका निर्मिती क्रम यानी जन्म देना आपके अंदर बीज है, उस बीज का व्यर्थ न हो, परंतु उस बीजों का इस्तेमाल इस पृथ्वी पर बच्चों की संतति, मनुष्य की संतति बढ़ने के लिए हो। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए स्त्री का जन्म किया, वो भी एक ही। प्रजननाचं जे बीज आहे ते देवाने पुरुषामध्ये टाकले, ते पुढे चालू राहावं आणि तुमच्याद्वारे संतती निर्माण व्हावी, म्हणून देवाने तुमच्यासाठी स्त्रीचं निर्माण केलं की तिच्याद्वारे तुम्ही पुढे प्रजनन करून मुलं जन्माला घालावी आणि तुमचं कौटुंबिक जीवन असावं। तो आपको जो रचना परमेश्वर ने ऐसा किया है, इसमें आप व्यभिचार में न फंसे, की देवाने तुमची रचना अशी केली की तुम्ही व्यभिचारात पडू नये, इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए विवाह की योजना बनाई। म्हणून देवाने तुमच्यासाठी विवाहाची योजना ठेवली। परमेश्वर चाहता है कि हर पुरुष विवाह करे, म्हणून देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक पुरुषाने विवाह करावा। तो हम देखते हैं सबसे पहले आदम के बाद, हव्वा की रचना होने के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उन दोनों के बीच में सबसे पहला जो काम किया वो है शादी यानी विवाह। म्हणून आदम आणि स्त्री हव्वेची निर्मिती केल्यानंतर देवाने सगळ्यात आधी जे केलं ते त्यांचा विवाह केला। तो विवाह पवित्र है, तर विवाह पवित्र आहे, मानव जाति को एक गिफ्ट है, ते मानवाला दिलेली देणगी आहे, आदरणीय है। ते विवाह आदरणीय असावा। विवाह की स्थापना सहवास के लिए और संतति के लिए की गई है। विवाहाची स्थापना सहवासासाठी आणि प्रजनन म्हणजे संतती निर्माण करण्यासाठी, आप एकत्र रहने के लिए, तुम्ही एकत्र असावं म्हणून, आपका अकेलापन दूर होने के लिए, तुमचा एकटेपणा दूर व्हावा म्हणून। लेकिन उसका मेन कुछ आज हम देखने वाले हैं। पण त्याचं जे मेन महत्व आहे ते आपण बघूया। आगे बढ़ेंगे। तेव्हा आदम म्हणाला, आता ही मात्र माझ्या हाडातले हाड व मांसातले मांस आहे, हिला नारी म्हणावे, कारण ही नरापासून बनवली आहे। याच तो पुरुष आपल्या आई बापांना सोडून, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर आपल्या स्त्रीशी जोडून राहील, अपने स्त्री से जुड़ा रहेगा। बस तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि जब तक देखो आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हो, जसं जसं पुरुष मोठे होतात आप अपने माँ बाप से फ्री नहीं हो पाते। तेव्हा ते आपल्या आई वडिलांशी इतक्या मोकळेपणाने बोलू नाही आपके शकत। शरीर की घड़न में जो चेंजेस आते हैं, तुमच्या शरीरामध्ये जे काही बदल होतात, उसके कारण आप जब बचपन में आप अपने माँ बाप से फ्री होते थे, लहानपणी मुलं आपल्या आई वडिलांशी सगळं शेअर करतात, लेकिन बड़े जैसे जैसे आपके हार्मोन्स चेंज हो गए, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, आप बड़े होने लगे, तब आप माँ बाप से फ्री नहीं हो पाते। जसं जसं ते वयात येत जातात तसं त्यांच्या शारीरिक जडणघडणीमध्ये जे बदल आहे ते आई वडिलांशी इतक्या मोकळेपणाने बोलू नाही शकत। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक ऐसा अनुरूप सहायक मेल खाने वाला पार्टनर देता है, जिसके द्वारा आप अपनी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और आप उसके साथ शर्म नहीं कर पाओगे। आणि म्हणून देव तुम्हाला एक असा जोडीदार देतो की तुमचे जे काही तुमच्या शरीरात होणारे बदल आहेत किंवा जे काही तुमच्या गोष्टी आहेत तुम्ही त्याच्याशी मोकळेपणाने बोलू शकता, तुम्हाला लाज येणार नाही। जो 25 वचन में अगर आप पढ़ोगे, आदम और हव्वा लज्जाते नहीं थे। आदम व त्याची स्त्री ही दोघी नग्न होती तरी त्यांना संकोच वाटत नसतो। आप जब बड़े जैसे जैसे बड़े होने लगते हो, तो आप जब छोटे थे आप माँ बाप को सब जाके बोलते थे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, फागुन नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब बोलते थे ना। लहान असताना मुलं सर्व गोष्टी आपल्या आई वडिलांशी शेअर करतात, बरोबर। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए, आपने अपने चेंजेस बताने लगे, क्या मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझे इधर कुछ हो रहा है, मुझे इधर हो रहा है, मुझे लैट्रिन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा ऐसा आप बता नहीं पाते हो। जसं मोठं झाल्यानंतर आपण सगळ्या गोष्टी आई वडिलांशी सांगतो की आपल्याला लाज वाटते, आप अपने माँ बाप से फ्री नहीं हो पाते, आपण इतकं मोकळं नाही होऊ शकत त्यांच्यासमोर जितना आप अपने पति के साथ हो पाते। जेवढं तुम्ही तुमच्या बायकोशी बोलू शकता। है ना? इसीलिए परमेश्वर ने इस विवाह की योजना बनाई। म्हणून देवाने विवाहाची योजना तो केली। माता पिता को छोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाप को छोड़ दिया, उसका माँ बाप का घर छोड़ दिया, माँ बाप को अलग डाल दिया और पति को लेकर अलग चले गए, उसका मीनिंग वैसा नहीं था। आई वडिलांपासून लांब जाणे याचा अर्थ असं नाही की तुम्ही कुठेतरी वेगळीकडे राहणे किंवा त्यांना सोडून त्यांची जबाबदारी सोडणं असं त्याचा अर्थ नाही होत। परंतु इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन आप माँ बाप के साथ कर नहीं पाते हैं, वो आप अपनी पत्नी के साथ कर पाते हो। ज्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या आई वडिलांबरोबर शेअर नाही करू शकत त्या तुम्ही तुमच्या पत्नीबरोबर करू शकता। तो इसका मीनिंग क्या है मालूम? याचा अर्थ असा आहे, इसका मतलब ऐसा है, याचा अर्थ असा आहे, परमेश्वर चाहता है देवाची अशी इच्छा आहे जो बातें आप इस संसार को छोड़कर, विवाह की स्थापना का मीनिंग, मनुष्य, हर एक मनुष्य संसार को, पाप को छोड़कर वो मुझसे जुड़ जाए। विवाहाचा अर्थ असा आहे, आत्मिक अर्थ त्याचा बघायला गेलं तर असं आहे की जगाला, पापाला सोडून देवाशी एकत्र वाढणं, एकवट होणं, असं याचा अर्थ विवाह होणं। परमेश्वर ने विवाह ही क्यों लगाया?
देवाने लग्नच का केलं त्याचं? विवाह का मीनिंग है जुड़ना। विवाहाचा अर्थ आहे की दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती एकत्र येणं. तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर और मनुष्य जुड़े, म्हणून देवाची इच्छा आहे की देव आणि माणूस यांचं मिलन व्हावं, ते एकत्र यावे. इसीलिए परमेश्वर ने आदम के साथ हव्वा का विवाह लगा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जुड़ गए, पाप के कारण अलग हो गए। म्हणून देवाने हव्वेचं लग्न विवाह आदमाशी केला, पण पापाच्या द्वारे मनुष्य देवापासून दूर हम झाला. अक्सर क्या बोलते हैं, व्यभिचार से बचने के लिए शादी का विवाह की योजना बनाए। बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की व्याभिचारापासून वाचण्यासाठी देवाने लग्नाची योजना केली. सच है। बरोबर आहे. लेकिन मेन जो आत्मिक पॉइंट कौन सा है? पण आत्मिक अर्थ काय आहे? आत्मिक पॉइंट ये है कि परमेश्वर जैसे आप जो जवान है ना, जिनकी शादी नहीं हुई, जसे जे आता तरुण आहेत ज्यांचं लग्न नाही झालं, आप क्या चाहते हो मेरी शादी हो जाए? तर सगळ्यांना असं वाटतं की माझं लग्न व्हावं. सच बताओ, नहीं लगता है? सच बोलने का कभी भी झूठ नहीं बोले। अभी नहीं तो 25 साल होने के बाद या खुद के पैर पे खड़े होने के बाद तो चाहेंगे ना, बाबा मेरी भी पत्नी हो, हाँ वो भी मुझे आहो ऐकलं का है ना, आहो चला ना मला पाणीपुरी खायचे, आहो क्या किती चांगलं वाटतं जो तुम्ही मॅरिड कपलला बघता, आप जो मॅरिड कपल को देखते हो, जेव्हा तुम्ही नवविवाहित जोडप्यांना बघता, हाँ, और जो वो साथ में चलते हैं, एकत्र चालत असतात. आपको ऐसा लगता है ना कि अरे मेरी भी पत्नी अच्छी होगी, मेरी पत्नी के साथ भी मैं बाइक पे जाऊंगा। तुम्हाला असं वाटतं की माझी पण बायको असते, मी पण तिच्याबरोबर एकत्र जाईल. कोई गलत नहीं बात, ती चुकीचं कोई पाप भी नाही नहीं है। आणि ते पाप पण नाही. आप ऐसा सोच लाना, शादी के ख्याल करना कोई पाप नहीं है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा का निर्मिती होने के बाद शादी ही क्यों, यही योजना क्यों बनाई? विवाहाचे विचार येणं हे पाप नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट, देव आपण हा एक विचार करायला पाहिजे की आदम आणि हव्वेची निर्मिती केल्यानंतर देवाने सर्वात आधी त्यांचं लग्न का केलं. तो जो मैरिज का मीनिंग क्या है? जुड़ना. विवाहाचा अर्थ असा आहे की एकत्र येणं, छोड़ना, सोडणं जुड़ना. आणि एकत्र येणं. माँ बाप से आई जुड़ना वडिलांपासून लांब जाणं और पत्नी से जुड़ना, आणि तुमच्या स्त्रीशी पत्नीशी एकत्र होणं, पति से जुड़ना. पतीशी एकत्र तो होणं. वैसे ही हमारा परमेश्वर वर है और सारे मनुष्य वधु है, तो परमेश्वर चाहता है हम सबसे छोड़कर प्रभु से जुड़ना. म्हणून आपला जो देव, आपला जो प्रभू आहे तो वर आहे आणि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण मनुष्य जाती वधू आहे, म्हणून त्याची इच्छा की त्याची वधू त्याच्याशी जोडली असावी. ये है शादी का स्वरूप. याचा आत्मिक अर्थ विवाहाचा हा आहे. इसलिए परमेश्वर ने कि विवाह तो सच है, व्यभिचार से बचने के लिए विवाह की योजना बनाई, लेकिन खास करके योजना का मुख्य उद्देश्य जब जब मनुष्य शादी करेगा और शादी में जुड़ा रहेगा तो उसको याद रखना है, मुझे भी प्रभु से जुड़ना है, मुझे भी प्रभु से जुड़ना है, मुझे इससे अलग होना है, मुझे मेरे प्रभु से जुड़ना है. म्हणून विवाहाचा आत्मिक व्याभिचारापासून वाचण्यासाठी तर विवाहाची निर्मिती केली, बरोबर आहे. पण या पापापासून लांब राहून आपण प्रत्येक वेळेला लक्षात ठेवलं पाहिजे की मला सुद्धा देवाशी एकत्र व्हायचं, जोडलं जायचंय. याचा आत्मिक अर्थ विवाहाचा हा आहे. प्रभु प्रियो, प्रभु आपसे यही चाहता है देवाची तुमच्याकडून हीच इच्छा आहे कि आप प्रभु से जुड़े. की आपण सगळ्यांनी देवाशी जुडलेले असावं. आप प्रभु चाहता है, खास करके पुरुष खास करून पुरुष, प्रभु से जुड़े, की सगळे पुरुष देवाशी जोडलेले असावे. प्रभु से जुड़कर रहे, संसार को, सब वालों को छोड़कर आप प्रभु से जुड़े रहे, संपूर्ण सृष्टीला, पापाला सोडून देवाशी जोडलेले असावे. एकदम करीब रहे. देवाशी एकदम जवळ असावे. पति पत्नी एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं, जसं पती पत्नी आपापसामध्ये एकमेकांशी खूप एक क्लोज दूसरे असतात को जानते हो, की ते एकमेकांना ओळखतात. है ना? उनका खाना, उनको क्या अच्छा लगता है ना? त्यांच्या आवडी निवडी ते सगळं ओळखतात. बराबर है. दीपाली को क्या अच्छा लगता है? दीपाली ताईला काय आवडतं, दिलीप भाई को मालूम है. दिलीप काकांना आवडतं. दीपाली को मालूम है दिलीप भाई को क्या अच्छा लगता दीपाली काकीला माहिती आहे दिलीप काकांना काय आवडतं. है. दिनेश को मालूम है दिनेश दादा मेघा को माहिती क्या आहे अच्छा लगता है. मेघा ताईला काय आवडतं. मेघा को मालूम है दिनेश को क्या अच्छा लगता मेघा ताईला माहिती आहे दिलीप दादा काय आवडतं. की काय आवडत नाही. है. ये कैसे मालूम पड़ा? हे कसं पडतं माहीत. जब उनका विवाह होकर वो एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे को जानने लगे. जेव्हा ते विवाह झाल्यानंतर एकमेकांशी जोडले गेले, एकमेकांना ओळखू लागले. अब हम एक वचन पढ़ेंगे. आपण हे वचन वाचू. पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 2:4. पहिलं तिमोथेचं पत्र अध्याय 2:4. ये दो बातें वो हर इंसान से चाहता है. या दोन गोष्टी देव प्रत्येक माणसाकडून त्याची इच्छा आहे की त्यांनी कराव्या. बाइबल हमें ऐसा बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है बायबल आपल्याला असं सांगतं की आपला जो देव आहे वो हम
आत्मा का यानी हम सब आत्मा का पिता है वो, हमारा पिता है वो, आपल्या सर्व माणसांचा त्यांच्या आत्म्याचा जो पिता आहे हमारा पिता है। तो आपला पिता आहे. तो नेचुरली वो हर पुरुषों से जो खास करके आपसे म्हणून तो प्रत्येक पुरुषाकडून काहीतरी इच्छा ठेवतो. वहाँ खास स्पेसिफिक पुरुषों के लिए बोला गया है तिथे पुरुषाबद्दल लिहिलं गेलं. कि आपसे वो दो बातें चाहता है। तुमच्याकडून तो दोन गोष्टींची अपेक्षा करतो. पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी पहिला तिमोथेचं पत्र चैप्टर 2 अध्याय 2 वर्स 4। त्याचं 4. त्याची अशी इच्छा आहे की सर्व माणसांचे तारण पहली बात सर्व माणसांचे तारण व्हावे. वो सबसे पहली बात चाहता है कि जितने इंसान वो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो सब का उद्धार हो। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं कोई इंसान नाश हो। त्याची देवाची कधीच अशी इच्छा नाही की माणसाचा नाश व्हावा. तो मनुष्य नाश क्यों हो रहा है? तर मग माणसाचा नाश का होतो? ज़्यादा क्या हो रहा है? इस परमेश्वर से दूर होकर पाप करने के कारण की ते पापामध्ये इतके अडकले की देवापासून खूप लांब गेले. दूसरी बात, दुसरं व त्यांनी सत्याच्या परिपूर्ण ज्ञानापर्यंत पोहोचावे. हाँ मतलब वो सत्य के ज्ञान को जाने यानी परमेश्वर को जाने। याचा अर्थ त्यांनी देवाला ओळखावं, सत्य जाणून घ्यावं. मैरिज में लग्नामध्ये मैरिज होने के बाद अभी जैसे कुसुम किरामत को अच्छी तरीके से पहचान ली जसं कुसुमताई इरावण दादांना व्यवस्थित ओळखतात और किरामत आणि इरावण दादा और विजय कैसे उसको मनाना है। कसं त्यांना मनवायचंय. अभी वो चुप है, बापरे बॉम्ब फूटेगा, इसलिए ये सब पहचान कैसे हो गई? साथ रह के रहे, कारण की त्यांनी एकत्र वेळ घालवला. बराबर है। बराबर है। तो वैसे ही प्रियो शादी एक प्रभु के साथ हमारी, हम जो प्रभु के साथ जुड़ कर प्रभु के साथ रहकर प्रभु के साथ संग रहकर, प्रभु तो हमको जानता है हम कैसे, लेकिन हम भी प्रभु को जाने। देव तर आपल्याला ओळखतो, पण देवाबरोबर आपला विवाह झाल्याच्या नंतर आपण देवाबरोबर जास्त वेळ घालवल्याच्या द्वारे आपण पण देवाला ओळखलं पाहिजे. आपको मालूम है अनंत जीवन का मतलब क्या है? सार्वकालिक जीवनाचा अर्थ काय आहे? कोई बताएगा अनंत जीवन क्या है? सार्वकालिक जीवन काय आहे? मैं प्राइज दूंगी। यीशु ने कहा है उसकी व्याख्या डेफिनेशन कहते हैं उसको, व्याख्या। अनंत काल का जीवन क्या है? कभी न मरेंगे, वहाँ आंसू नहीं, वहाँ दुख नहीं, वहाँ स्वर्ग में रहेंगे। सही है, यानी जीवन खत्म नहीं। लेकिन यीशु ने अनंत जीवन के बारे में कुछ कहा। येशूने अनंत सार्वकालिक जीवनाबद्दल काहीतरी त्याची व्याख्या सांगितली. नहीं ठीक पढ़े हम यमुना अध्याय 17 उसका 3 पढ़े। योहान अध्याय 17 त्याचा 3 वाचन. जॉन योहान 17 अध्याय 17 वर्स 3। त्याचा 3रं वचन आपण जॉन 17 वर्स 3। सार्वकालिक जीवन हेच आहे की हाँ, अनंत काल का जीवन ये है तू जो एकच खरा देव, तू जो एक ही परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर चाहता है आप और परमेश्वर एक हो। म्हणून देवाची इच्छा की तुम्ही आणि देवानी एक असावं. यीशु कहता है यीशु जैसे मतलब? तू और मैं एक है जसं तू आणि मी एक आहे, ना, तो शादी होने के बाद दो देह एक हो जाते हैं, म्हणून लग्नानंतर दोन देह एक दो होतात, लाइफ एक हो जाते हैं। दोन जीवन एक होतात. तो वैसे ही तसंच परमेश्वर और हम एक हो जाए, देव आणि आपण एकत्र असलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर ने विवाह की योजना बनाई। म्हणून देवाने विवाहाची योजना तो केली. वहाँ लिखा है तर इथे कि लिहिलंय अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर एक है, एक ही है, अनंत नहीं, ज्यादा नहीं। फिर त्या तुला व ज्याला तू पाठवतोस त्या येशू ख्रिस्ताला तूने जिसको भेजा, तूने देवाने वो एकमात्र परमेश्वर, सारा संसार क्या कहता है? एक ही परमेश्वर है, कबूल करता है, सारा संसार एक्सेप्ट करता है, परमेश्वर एक है, मार्ग अनेक है, ऐसा बोलते हैं। सगळे लोक म्हणतात की देव एक आहे पण त्याचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक है, आपण इथे वाचतो देव एकच आहे. लेकिन वो कहता है तूने जिसको भेजा, तू ज्याला पाठवलं, तभी यहाँ तो बोलेंगे हाँ इसको भी भेजा है, उसको भी भेजा है, उसको भी भेजा है, उसको भी भेजा है, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन वहाँ क्या लिखा है? तूने जिसको भेजा वो त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी वो ओळखलं. यीशु मसीह को, अन्य बहुत सारे नाम नहीं वहाँ दिए, इतर लोकांची नावं नाही दिली. समझ में आया? समजलं? एक ही नाम दिया ना, एकच नाव तो दिलं. इसलिए अनेक देव नहीं, म्हणून देव अनेक देव नाहीये. उसको पहचाने। त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे.
वो है इटर्नल लाइफ। त्याला म्हणतात सार्वकालिक जीवन. इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार आप पुरुषों के लिए स्त्री का जन्म हुआ और विवाह की योजना बनाई। म्हणून पुरुषांसाठी देवाने स्त्रीची निर्मिती केली आणि देवाने विवाहाची योजना केली. इसलिए प्रभु चाहता है कि प्रभु की ओर से ही आपको लड़की हो, आप अपने मन पसंद से या संसारिक नहीं चूज कर सकते। म्हणून देव तुम्हाला तिथे शिकवतोय की विवाह करताना जी तुमचं लाईफ पार्टनर असेल, जोडीदार असेल, तो देवाकडून निवडलेला असावा. तुम्ही स्वतःच्या मर्जीने जोडीदार निवडू नाही शकत. आप जब लड़की देखने जाते हो, लड़की देखने को जाना कोई गलत काम नहीं है। मुलगी बघायला जाणं काही चुकीचं नाहीये. मैं आपको बताती हूँ। मी सांगते, अरे आपण किती मुली बघतो, आपण खूप मुली बघतो. तो कोई बात नहीं, तो तो क्या हुआ? चूक नहीं है. हम गलत लड़की हड्डी को कहाँ बिठाएंगे, अटकेगी तो, है ना? तो अच्छी हड्डी इधर बैठनी चाहिए ना, अटकना नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तर आपल्याला आपलंच हाड भेटलं पाहिजे. तो इसीलिए कोई घाई मत करो। त्यामुळे घाई नका करू. गलत लड़की देखने तो भी कोई पाप नहीं है। खूप मुली बघितल्या तरी काही चूक नाहीये. और लड़की ने इनकार किया, आपने लड़की को इनकार किया तो भी कोई पाप नहीं, जर का मुलीने तुम्हाला नकार दिला किंवा तुम्ही मुलीला नकार दिला तरी चूक नाहीये. वो भी गलत नहीं है। ते पण चूक नाहीये. क्योंकि आपके जैसे आदम ने हव्वा को देखते ही उसके अंदर कहा हाँ ये मेरी है। कारण की आत्माने जेव्हा हवेला बघितलं तेव्हा त्याच्या मनात शांती आली. आपको भी उसको देखते ही ऐसा लगना चाहिए हाँ ये मेरे लिए करेक्ट है, मेरी हड्डी है। तुम्ही पण तिला बघितल्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं पाहिजे की ही माझ्यासाठी बनवली गेली, ही माझी आहे. लेकिन कभी भी अन्य जातियों से, आप मसीह हो, आपकी शादी अन्य जातियों से नहीं होनी चाहिए। म्हणून तुम्ही घाईघाईमध्ये येऊन अन्य जातीच्या मुलींशी लग्न करू अभी नका. आप बहुत से लोग कलीसिया में, इधर ही नहीं, इसे सभी कलीसिया में बऱ्याचशा मंडळांमध्ये लोग चर्च में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन अन्य जातियों से शादी करते हैं। चर्चमध्ये येतात, बप्तिस्मा घेतात, पण अन्य जाती मुलीशी लग्न करतात. लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी प्रभु की दया से नहीं हुए, उसके कारण बहुत लोगों को, लेकिन बहुत आत्माएं पिछड़ गई। पण त्याच्यामुळे खूप सारे आत्मा मागे हटतात. लेकिन अब हम अंतिम दिन में जी रहे पण हैं आता आपण शेवटच्या काळात और जगतोय. इस अंतिम दिन में मसीह का विरोध ज्यादा किया जाएगा। पण आता शेवटच्या काळामध्ये ख्रिस्ताचा विरोध खूप जास्त केला सिर्फ जातो. अन्य जाति लड़की से या अन्य जाति लड़के से अगर शादी की गई और वो अगर यीशु में नहीं आया, तो आपको सांगली का न्यूज़ देखा होगा ना, सांगली का न्यूज़ सुना है? हाँ, उसने क्या, उधर एक फैमिली थी जो चर्च आती थी। ते कुटुंब होतं, जे ख्रिस्ती कुटुंब होतं. क्या हुआ, उन्होंने अन्य जाति लड़की से, मतलब उनकी जाति की जो लड़की थी उस जाति की लड़की से उनकी कास्ट के बदल से शादी की, त्यांनी त्यांच्या जातीनुसार लग्न केलं. छुपा के रखा कि हम क्रिश्चियन हैं। त्यांनी लपून ठेवलं की आम्ही ख्रिस्ती आहोत. और फिर क्या हुआ, वो घर में आने के बाद उसे बोलने लगी तू यीशु को मान, यीशु को मान, यीशु को मान, यीशु को मान। अभी वो लड़की छोटी थी, अज्ञानी थी, ज्ञान नहीं था, प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी में उसको टॉर्चर होने लगा क्योंकि उसके जो उपवास थे कई लोग नॉनवेज बनाते थे, उसे टॉर्चर करते थे। अभी प्रभु का दास है, वो तो जो बाइबल में दिया वही सिखाएगा, सही है? वो तो बताएगा ना हमारे बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा करना। हाँ, तो ऐसा करते करते आखिर में उसने क्या किया, सुसाइड किया। म्हणून त्या मुलीने त्या घरातल्या त्रासाला कंटाळून सुसाईड केली, आत्महत्या केली. आज देखो कितना प्रकरण तकलीफ हो गया, तर खूप मोठं प्रकरण झालं सारे त्यामुळे. चर्चेस के ऊपर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आणि त्यामुळे बऱ्याचशा मंडळींना आदमी प्रॉब्लेम. का नाम क्या बताया? हाँ, गोपीचंद ने भी बोला है सारे चर्चेस तोड़ो, हम मांग कर रहे गवर्नमेंट से, एंटी कन्वर्जन लॉ महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं जो यूपी में है। 11 लाख खुलेआम बोला, जो फादर को मारेगा उसको 11 लाख। आणि ते असे बक्षीस ठेवतात की जे कोणी मंडळात तोडतील त्यांना मारतील, त्यांना 11 लाखाचं बक्षीस. नहीं, फादरला मारून जे कोणी देवाच्या दासाला, पास्टरांना, फादरांना मारतील त्यांना शिक्षा 11 लाखाचं बक्षीस आहे. और उसको मारने वाले वो लोग चर्च भी तोड़ने वाले, मतलब ये प्रकरण क्यों हुआ? हे प्रकरण का झालं? क्योंकि उन्होंने शादी को आदर नहीं दिया। कारण की त्यांनी विवाहाला वो जो आदर नाही फैमिली दिला. थी, ती जी कुटुंब होतं, अभी वो शादी तो पास्टर ने नहीं लगाई, पास्टर तो बोला नहीं अन्य जाति से शादी करो। पास्टर, कोई पास्टर बोलेगा जा बाळा, मैं बोलूँगी जा बाळा तुझ्या जातीच्या पोरीशी लग्न कर, मैं बोलूँगी नहीं, मर जाऊँगी तो भी नहीं बोलूँगी। क्यों? मेरा आखिरी टाइम तक रहेगा, देख बच अन्य जाति से लड़की से शादी मत। तू क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया, यीशु को माना, यीशु में लड़की देख, थोड़ा रूप मिलेगी, अच्छी मिलेगी। लेट जितनी शादी होती है ना उतना प्रभु अच्छी देता है। जेवढं लेट लग्न, उशिरा लग्न होतं तेवढं देव चांगला जोडीदार देतो. अच्छा दिल, आप देखो जितना जनों का चर्च में लेट शादी हुई, जितनी की उनको बुरा हुआ उनका। जेवढ्यांचं लेट लग्न झालं त्यांचं काही वाईट झालं का? हाँ?
जो लेट शादी हुई ब्रैंडन बोर्जेस की पत्नी का नाम अश्विनी का, उसका लेट शादी हुई, वो भी मुझे बोलती थी मुझे 30 उम्र हो गई, मुझे 30 उम्र, मैं कुछ नहीं करूँ, तुझे अच्छा देगा, उसको अच्छा मिला ना, आपके साथ ही रहते हैं ना ब्रैंडन से, उठते बैठते हैं ना, सही है। रजनी शादी लेट हो गई, अच्छा मिला वॉल्टर, आप सबके साथ ही आनंद के साथ आपके साथ काम करता है ना, बैठता उठता है ना, इसलिए कभी भी हम ऐसा नहीं सोचना अरे हाँ मेरी उम्र होती जा रही, मेरी उम्र होती जा रही, मेरी बेटी की उम्र होती जा रही, मेरी जो अपनी जाती है क्यों। अभी आगे जाके आपको मैं बता दूँ क्या होगा, आप क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल किया, आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा, आपके इसके अनुसार लीगली आपको बनाना पड़ेगा आता डॉक्युमेंट। पुढे असं होणार आहे की तुमच्या म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या द्वारे पण तुम्हाला सगळे डॉक्युमेंट चेंज करावे लागणार. और आपको जो फैसिलिटी आप जिस कास्ट से है वो फैसिलिटी बंद हो जाए। आता तुमच्या ज्या जातीच्या सोयी तुम्हाला सुविधा भेटतात त्या तुम्हाला नाही भेटणार. ऐसा तो हम तो पहले ही बताते हैं, हम वो कास्ट का जो सुविधाएं रहती है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट अभी ऊपर का गवर्नमेंट है आम्ही नेहमी लोकांना सांगतो की जातीच्या सोयी सुविधा तुम्ही नाही घेऊ शकत कारण की आपलं सरकार वरचं आहे. और हमें जब भी हमारी जनगणना होती है जब आते हैं गवर्नमेंट तब हम लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, जेव्हा पण ते जनगणना येतं तेव्हा आपण आपली जात सांगायची की आम्ही ख्रिस्ती आहोत, ख्रिश्चन आहोत. आप लिखो करके तुम्ही तिथे लिहा. बच्चे पैदा हुए तो क्वेश्चन लिखो। बर्थ सर्टिफिकेट मध्ये तुम्ही ख्रिश्चन लिहा क्यों क्यों अभी हम मसीह हैं, कारण की आपण आता ख्रिस्ती तो आहोत, हम दूसरा नहीं लिख सकते, तर आपण दुसरं नाही लिहू शकत. तो क्यों हमारा लीगली भी डॉक्यूमेंट, अगर कल आज चर्च में सोचो कुछ लोग आए तो आपको लीगली बोल सकते देखो बाबा मैंने लीगली चेंज किया है, मुझे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। जर का आता नंतर कोणी चेकिंगसाठी आलं तर तुम्ही बोलू शकता. आपने नहीं भी चेंज किया लीगली और आप बोलते हो मैं कोई सुविधा नहीं लेता हूँ, जिस जाति में मैं हूँ उसका मैं कोई भी सुविधा नहीं लेता, इसलिए मुझे कोई तुम कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट का कुछ आया नहीं ना, करो करो करो, जब आएगा तो करेंगे लीगली। अजून तर गव्हर्नमेंटचा जसा काही निर्णय आला नाही, जेव्हा येईल तेव्हा आम्ही चेंज करू. आप बोल सकते हैं तुम्ही बोलू शकता लेकिन आप उस जाति की फैसिलिटी लेकर पण तुम्ही त्या जातीच्या सोयी सुविधा घेऊ नाम जाति का नाम भी आप ले रहे हो और फिर यीशु का भी नाम लेते हो, वो रॉन्ग है। तुम्ही त्या जातीचा पण फायदा घेताय आणि देवाचं पण नाव घेताय ते चुकी आहे. कितना प्रॉब्लम एक शादी के कारण हमारे लिए। एका लग्नाच्यामुळे ख्रिस्ती समाजाला किती परिणाम झाला. क्या क्रिश्चियंस में लड़कियां नहीं है, ख्रिस्ती लोकांमध्ये मुली नव्हत्या का, अकाल हो गया क्या लड़कियों का। दुष्काळ आहे का. तो आज प्रभु हमसे यही कहता है कि विवाह करते समय सोच समझ कर करो। म्हणून देवाची इच्छा आहे की लग्न करताना विवाह करताना विचारपूर्वक करा. गलती की पुस्तक में यही लिखा ना, तो मसीह का बलियाल से त्या दिवशी क्या रिश्ता, पढ़ो आपको बताती हूँ वचन निकालो, म्हणून करंतीकरांच्या पुस्तकात सेकंड लिहिलं, कोरिन्थियों की पुस्तक दुसरं करंतीकरांचं पुस्तक चैप्टर 6 अध्याय 6 14 मसीहों 14 ने मसीहों से क्यों करना है शादी, ख्रिस्ती लोकांशी लग्न का करायचं इसका उत्तर मैं आपको बता रही त्याचं उत्तर मी तुम्हाला देते. हूँ। सेकंड कोरिन्थियों दुसरं करंतीकरांचं वचन चैप्टर 6 अध्याय 6 14 त्याचं 14 वचन, तुम्ही विश्वास न ठेवणाऱ्यांबरोबर संबंध जोडून विजोड होऊ नका. हाँ, जो विश्वास नहीं रखते यीशु मसीह पर, आप उनके साथ शादी कर अगर आप उससे शादी करोगे तो क्या होगा, उसके समान जुड़ते जाओगे। बराबर है, मैं एक बैल हूँ मतलब आप बैल हो, गधा से शादी करना मना है। बैल आणि गाढवामध्ये लग्न करू शकतात का. अगर आप कोई खेती करते हो तो खेती करते समय बैल के साथ किसको लगाते थे, हाँ बैल, गधे को नहीं। तो वैसे ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के बैल हो, मजदूरी करने वाले, आप संसार का गधा नहीं ले सकते, नहीं तो जुड़ेगा नहीं, जमेगा नहीं, चलेगा नहीं, फिर वो यीशु को मानेंगे नहीं। ते देवाला मानणार नाही. आप मसीह लड़की से, मसीह पद्धत से अपने बेटी की शादी, बेटे का शादी और आप खुद भी क्यों करना है, इसलिए करना है ताकि वो यीशु का विरोध नहीं करे। आपण नेहमी ख्रिस्ती जोडीदार का शोधायचं आहे कारण की ते पुढे जाऊन भविष्यामध्ये ते येशूला नकारणार नाही. आपको तकलीफ नहीं लेगी, मेरे को नहीं चर्च आना है, की त्याच्यामुळे पुढे तुम्हाला त्रास नाही होणार, आपका आत्मा नाश नहीं, तुमचा आत्मा नाश नाही होणार. इसके लिए आप अपना लाइफ पार्टनर मसीह होना चाहिए। म्हणून आपला जोडीदार ख्रिस्ती लोकांचा जोडीदार हा ख्रिस्तीच असला पाहिजे. फिर वो चर्च आएगा, ऍटलीस्ट तो चर्चला ते येईल. तो समझ में आ रहा है। अगर मेरे बेटे की शादी, सोचो मैं मेरे घर के अन्य जाति से जो यीशु को नहीं मानते, मेरे रिश्तेदार है, मामा की लड़की, मामा अपने यहाँ ऐसा है ना, मामा की लड़की के साथ, मामा की लड़की के साथ डाउरी के लिए, दहेज के लिए करेंगे, लेकिन दहेज मिलेगा, डाउरी मिलेगी, लेकिन वो यीशु में आएगी नहीं ना। मेरी बेटी की शादी क्रिश्चियन से ही करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा ताकि वो दोनों मिलकर प्रभु की सेवा
सेवा कर सकें। आपण ख्रिस्ती तर आपल्या मुलांचं लग्न ख्रिस्ती लोकांशीच असलं पाहिजे, कारण की पुढे जाऊन ते दोघं जण मिळून देवाची सेवा करतील, दोनों चर्च आएंगे दोघे चर्चला येतील. तो डर नहीं रहेगा इनको मुझे आग बंद करते समय हाँ बाबा हमारा यीशु में ही लगेगा। तर आपल्याला त्याच्यानंतर भीती नाही वाटणार की बाबा हा आमची मुले देवामध्येच आहेत, येशूमध्येच आहेत. सही है। हमारी इस तरह क्रिश्चियन ब्रदर से शादी किया तो हमको डर नहीं रहेगा, हाँ बाबा उसका पति उसको चर्च ही लेके जाएगा, यीशु में बने रहेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे। आपका यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शादी के लिए। हमने शादी का मतलब क्या बताया? परमेश्वर से तो शादी आपको क्या कराती है? परमेश्वर से जुड़ाती है। तो आप ऐसे व्यक्ति से शादी करो जो आपको यीशु के पास लेके जाए। म्हणून अशा व्यक्तीबरोबर लग्न करा की जे तुम्हाला येशूच्याकडे घेऊन जाईल. ऐश्वर्या राय की जैसी खूबसूरत लड़की होगी लेकिन वो अविश्वासी है, अपने जाति की मतलब संसार की जाति की है, मना करो। किती सुंदर मुलगी असली तर ती अविश्वासी आहे, नकार द्या. विश्वासी है, विश्वासी आहे, काली है, काळी आहे, सुंदर नहीं है, सुंदर नाही, लेकिन यीशु में है, पण ती ख्रिस्ती आहे, चर्च में आती है, चर्चला येते, बेस्ट है। ती तुमच्यासाठी योग्य आहे. क्यों? का? प्रभु में बनी रहेगी, आपको भी प्रभु में बनाएगा। कारण की ती देवामध्ये बनून राहील आणि तुम्हाला पण देवाच्या जवळ ठेवेल. इसीलिए प्रियो आज एक छोटे से एक विवाह की रचना हम देखें कि चर्च के मेंबर ने खराब किया। उस चर्च अभी वो लोग को तो जेल में लेकर गए, त्या लोकांना तो जेलमध्ये जायला लागलं, चर्च के ऊपर कितना आज नाम हो रहा है, पण त्या चर्च मंडळीची किती बदनामी झाली, यीशु का कितनी बदनामी हो रही जे है, येशूचं नाव किती खराब उनके झालं. दासों का जो क्रिश्चियंस जो भी चर्च में आ रहे हैं उनको कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा। देवाच्या दासाला आणि त्या मंडळीतल्या लोकांना किती त्रास सहन करावा लागला. और अगर कोई अगर इन्होंने किया भी था तो उसको अवसर देना चाहिए था ना, टाइम देना चाहिए था। हमें शादी में कोई लपा छपी नहीं करना, हम यीशु को मानते हैं, ये कभी छुपा छुप लपा छुपी। म्हणून लग्नामध्ये कधी लपवायचं नाही की मी ख्रिस्ती आणि मी येशूला अपने मानते. घर के मैटर हमारे घर में बाबा इतने लोग हैं, कभी छुपा नहीं करना। आपल्या घरात किती लोक आहेत त्यांचं बॅकग्राऊंड हे सांगून टाकायचं. फेथ विश्वास पाया है, आपला पाया विश्वास आहे. अगर झूठ बोलकर शादी करेंगे तो टिकेगी। तर खोटं बोलून जर लग्न केलं तर ते टिकणार हम नाही. मसीह है, ये बात का कुछ चुका आणि है। आपण ख्रिस्ती होती गोष्ट का लपवायची. इसलिए प्रियो आज परमेश्वर आपको यही सिखा रहा है, म्हणून देव तुम्हाला जे शिकवलं, विवाह मतलब जुड़ना। विवाह म्हणजे एकत्र येणं, देवाशी जोडले जाणं. तो इसीलिए प्रियो आपकी शादी अविश्वासियों से जो यीशु को नहीं मानते उसे कभी मत। म्हणून अविश्वासी लोकांशी कधी ख्रिस्ती लोकांनी लग्न करू नये. आगे पुढे, कारण नीती व स्वैराचार यांची भागी कशी होणार, उजेड व अंधार यांचा मिलाप कसा होणार, ख्रिस्ताचा बलियालाशी एक वाक्यता कशी होणार, विश्वास ठेवणारा व विश्वास न ठेवणारा हे वाटेकरी कसे होणार, देवाच्या मंदिराचा मूर्तीबरोबर मेळ कसा बसणार. बसेल का? हम मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, मूर्तियों से कोई रिश्ता होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसीलिए प्रियो आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको यही सिखाता है कि आपकी रचना परमेश्वर ने बनाने के बाद विवाह बनाया आपके लिए, स्त्री बनाया तो स्त्री की देखभाल करो, उसे प्रेम करो। म्हणून आजच्या वचनानुसार देवाने पुरुषाची स्त्रीची निर्मिती केल्यानंतर विवाहाची योजना ठेवली. सो जी स्त्री देवाने तुमच्या जीवनामध्ये दिली तिची काळजी घ्या, तिचं रक्षण करा, तिच्यावर प्रेम करा, उसका ख्याल करो तिची काळजी घ्या, और उसे संभालो, तिला सांभाळा. क्योंकि वो एक गिफ्ट है, कारण देवाकडून दिलेलं ते उत्तम दान आहे वापस तुमच्यासाठी. प्रभु को देना, आणि तुम्हाला ते परत देवाला परत करायचं, वापस प्रभु को देना। पुन्हा तुम्हाला देवाला ते द्यायचं. प्रभु ने आपके जीवन में लाइफ पार्टनर जो दिया है उसे खो मत, संसार में जाने मत दो, संसार के अभिलाषाओं में जाने मत दो, या संसार के रीति रिवाजों में फंसने मत दो। देवाने जो तुम्हाला जोडीदार दिला त्याला पुन्हा जगामध्ये जाऊन देऊ नका, जगातल्या पापामध्ये, जगातल्या गोष्टीमध्ये त्यांना मिक्स होऊन देऊ नका. प्रभु में बनाए देवामध्ये त्याला बनवून ठेवा. आपका लाइफ पार्टनर आणि तुमचा जो जोडीदार आहे ते दोघं एकमेकाला प्रभूमध्ये उत्साहित करा प्रभु में बनाए, आणि देवामध्ये बनवून ठेवा, उसे जुड़ाए, देवाशी जोडून ठेवा. यही है उसका वचन। हेच आजचं वचन. प्रभु आपका आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो. किसी को कोई प्रश्न? पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। आज सेकंड मीटिंग प्रभु हम उत्पत्ति से लाइन से जा रहे हैं प्रभु कि पुरुष का काम क्या है और पुरुष ने क्या करना चाहिए। तो इसलिए मेरे मन पवित्र पिता आज हमने दूसरी मीटिंग में देखा है प्रभु कि पुरुष नेतृत्व करना, अच्छा चरवाहा बनना और उसके लिए विवाह की योजना बनाएगी स्त्री की। और प्रभु पवित्र पिता विवाह का मतलब आज मालूम हुआ, छोड़ना और जुड़ना। तो प्रभु पवित्र पिता
वैसे तू भी ये चाहता है कि हम संसार को छोड़कर तुझसे जुड़े रहो। इसलिए मेरे मन को एक कविता कलीसिया में आने वाले हर एक तुझसे जुड़े रहने के लिए मदद करना, इनके विवाह में तू जुड़े रखना, इनका विवाह में कभी टूटने नहीं देना, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए मदद करना। यहाँ जितने अविवाहित लड़के हैं प्रभु के पैर पर खड़े होकर इनका भी अच्छा लाइफ पार्टनर होने के लिए इनको मदद करना, इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर देना और विवाह में कभी कोई धोखा खाने नहीं देना। रक्षा करना, तेरे नाम की बदनामी हो, तेरे नाम पर कलंक हो, ऐसा कुछ भी काम उनके द्वारा होने नहीं देना। इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त करना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इनके मनोरथों को पूरा करना। आज इस मीटिंग के द्वारा इन्हें बहुत बहुत आनंदित करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना और अनुग्रह करना, शांति देना, शक्ति देना, बल देना और आपके छेदे हुए हाथों में सदा सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते। तो इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका कड़लिया, रक्षा करना, अनुग्रह करना, शक्ति देना, बल देना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इन्हें यीशु के लहू से कवर कर, यीशु के नाम से आमीन।